गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग का पाइथन के प्लेलिस्ट में तीसरा सेशन है और तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग पाइथन की सीखना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे कि हम इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे। देन आफ्टर कल का सेशन में हम लोग पढ़े थे कि हम पाइथन ही क्यों चूज करें, व्हाई वी चूज द पाइथन एज आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन आफ्टर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज पाइथन, पाइथन आखिर होता क्या है। मेरा विजुअल है ना? चलिए, बहुत अच्छा है। पाइथन पाइथन पहले पढ़ते हैं। पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है ना, वो जनरल पर्पस मीन्स कि ये अधिकतर जगहों में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल पर्पस में भी पाइथन का हम लोग यूज करते हैं, जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, एआई, एमएल, बहुत सारे जगहों पर हम लोग पाइथन एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये इंटरेक्टिव होता है, जैसे कि पाइथन में आप लोग कोड करेंगे। जब भी आप लोग पाइथन में कोड करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही मजा आता है, मतलब मजा इन द सेंस अच्छा लगेगा, फीलिंग भी गुड आएगा। ऐसा नहीं है बाकी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो पाइथन की बात करता है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जस्ट लाइक हमने पिछले सेशन में भी पढ़ाया हुआ था कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आगे का बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, क्लास का यूज कब करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े था पाइथन में एक होता है प्रोसीड्यूर, एक हो जाता है आपका फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एंड एक हो जाता है उस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मल्टीपल प्रोसीड्यूर का यूज करके आप प्रोसीड्यूर का यूज करेंगे या फंक्शनल का यूज करेंगे या ओप्स का यूज करेंगे। तो इसमें बहुत सारे वैरायटी होंगे, बहुत सारे आपका हम्म, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतने लैंग्वेज लैंग्वेज भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इट वाज क्रिएटेड बाय Bodo van Rossum during 1985 to 1990. Like Perl, a programming language है, Python source is also available under the GNU General Public License। मतलब ये भी एक आपके लिए फ्री ऑफ सोर्स है, फ्री सोर्स है कि आप इसका यूज फ्री में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन का यूज करने के लिए आपको पैसा देना है। हाँ, आपको चैरिटी में दान करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पाइथन आप सबके लिए फ्री होता है। चलिए, जो हम लोग का अगला टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाइथन। तो पाइथन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग जस्ट कुछ सेकंड पहले हम लोग पढ़े थे कि ये तीन टाइप के मेथड, प्रोग्रामिंग मेथड को फॉलो करता है। पहला हम लोग स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीड्यूर बोलते हैं, फिर हम लोग दूसरा है, सेकेंड है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और तीसरा है उप्स। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट कैन बी यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑल्सो। व्हाट डज इट मीन्स दैट सपोज आपको कोई काम करना है बार बार, रिपीटेटिव मेथड में करना है, रिपीटेटिव वे में करना है, तो आप उसको ऑटोमेट करोगे। आप उसको क्या करोगे? ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेट ऑटोमेट मीन्स कि आप एक ही काम को बार बार ना करके ऐसा कोड लिख दो, ऐसा कोडिंग कर दो, ऐसा प्रोग्रामिंग कर दो, तो वो खुद ब खुद अपने आप काम होते रहे। दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। It provides a very high level dynamic data types and support dynamic types checking. What does it means that? It means that you can work with data more flexibly and easy without worrying about too much strict rules for the data types, such that हाँ, यहाँ पर एक ही बात समझाते हैं, ठीक है। आइए कोडिंग पार्ट में चला गया हम लोग। हाँ, जस्ट इसके बाद कोडिंग पार्ट चलते चल ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर हम जावा में पढ़ते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 20 लिखना, हमें वी हैव मेड इट इंट, इट मींस इंटीजर, तो हमें 20 या कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखना कंपलसरी हो जाता, नहीं तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्लियर। इन केस ऑफ पाइथन, अगर पाइथन के केस में करते हैं
तो डायरेक्ट वो ए, यहाँ पर ए वेरिएबल है, आगे के आगे हम पढ़ें, ए इज इक्वल टू 20 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप आ जाएगा इन, लेकिन जस्ट इसके नीचे, जस्ट बिलो द लाइन, अगर इस लाइन के नीचे जस्ट अगर ए इज इक्वल टू हेलो लिख दिए, हेलो लिख दिए, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही है सेम ए, यहाँ पर इंटीजर है, और सेम एक अगर हम लोग स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग असाइन करते हैं, तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। केवल यही नहीं, अगर सेम ए पर अगर हम लोग डेसिमल नंबर फ्लोट यूज करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका डाटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। इट मीन्स दैट पाइथन प्रोवाइड अस डायनेमिक डेटा टाइप्स, मतलब वो चेंजेस होते रहते हो सकते हैं आपके नीड के अनुसार, या आप उसमें कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ पर हम लोग एक का मान ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, जो कि बुलियन टाइप का होता है। कौन टाइप का होता है? बुलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स। यू कैन लर्न अबाउट द डाटा टाइप्स फर्दर। इसके बाद इट सपोर्ट्स द ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। व्हाट डज इट मीन दैट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन? It supports the automatic garbage collection. These features helps manage the memory more efficiently. So developers do not need to manually free up the resources, right? That just like हमने a इक्वल टू 20 लिखा, अब हमें मैनुअली गार्बेज कलेक्शन का प्रयोग करके इसको रिसोर्सेज, जस्ट लाइक अगर हमें इस रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं है, तो इन दिस सेंस हमें मैनुअली इसको डिलीट नहीं करना है। ऐसे तो डेट पे करते हैं, लेकिन इन द सेंस हमें गार्बेज कलेक्शन पर जो भी जिसका कुछ काम नहीं है, रेसिड्यू हो गया है, इसका हमारे प्रोग्राम में कुछ काम नहीं है, या प्रोग्राम खत्म हो गया, तो उसको गार्बेज कलेक्शन में ऐड कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल बाय द पाइथन एक्शन। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन के बाद हम लोग सीखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, पाइथन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। वाई टू पाइथन में तो थोड़ा सा बताया हुआ था, चलिए इसमें देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। मेनली इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, इन द पाइथन फ्रेमवर्क लाइक Django, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, GUI डेवलपमेंट, जॉब रिसर्चिंग, ऑटोमेशन, AI/ML, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इन द डाटा साइंस, Python is the backbone. Sorry, Python is the backbone language, right? With libraries like Pandas, NumPy, ACI, Sklearn. These are the libraries that have been used in the Python. Sorry, that have been used in the data sets. Here. सेकंड है वेब डेवलपमेंट में, अगर आप जाते हैं तो इसमें आप एक फ्रेमवर्क है जैंग, क्लास भी है, लेकिन इसमें एक फ्रेमवर्क है जैंगो। तो जैंगो का प्रयोग हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं, जो कि बैकएंड, जो कि पाइथन के ऊपर ही बना हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज द पाइथन इन द कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग, जो भी आपको इमेज प्रोसेसिंग करते हो या कर सकते हो, या इन फ्यूचर आपके दिमाग में कुछ ऐसा होगा जो इमेज बेसिस से रिलेटेड कुछ बिजनेस आइडिया, एनीथिंग अबाउट दैट ऑल हैज बीन डन बाय यूजिंग द पाइथन, वो पाइथन का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। मेनी टास्क लाइक ऑटोमेशन, जॉब शेड्यूलिंग, GUI डेवलपमेंट, ये सभी का ये सभी जो एक एप्लीकेशन है, मतलब कि पाइथन का एप्लीकेशन है, जिसमें पाइथन का प्रयोग करके हम ये सारे कामों को कर सकते हैं। कि आखिर पाइथन ही नाम क्यों हुआ? जनरली हम लोग देखते हैं कि पाइथन को हम लोग अजगर, हिंदी सही है ना? हाँ। तो अजगर का चेहरा बना तो नहीं बनता है क्या? कैसा होता है अजगर? चलो, ध्यान मत देना अजगर पे। हाँ, दिस इज अजगर, दिस इज अजगर पाइथन, ठीक है। तो दिस डज नॉट मीन्स कि पाइथन यहाँ पर अजगर की बात किया जा रहा है। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे हुआ देखते हैं। पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय अ डच प्रोग्रामर Gerdo van Rossum in late 1980s. He began working on Python in December 1989. मतलब वो पाइथन पे
एज अ साइड प्रोजेक्ट वो अपना मौज मस्ती के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट के तौर पे पाइथन पे काम करना स्टार्ट किया 1989 में एज अ हॉबी प्रोजेक्ट। शौक से कोई प्रोजेक्ट बनाया कि चलो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देते हैं। वाइल वर्किंग एट द सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फोर्ट CWI इन द नीदरलैंड, नीदरलैंड में ये ऑफिस बोल सकते हो। पाइथन फर्स्ट वर्जन, जो पाइथन का जो पहला वर्जन था वो आया था 0.9.0, वाज रिलीज इन 1980 सॉरी 1991। जब अब ये बताओ कि इसका आखिर नाम कैसे हुआ, आखिर बोल सकते हो ना कि सर इसका नाम पाइथन क्यों रखा। तो बात है कि एक मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस आता था बीबीसी न्यूज, बीबीसी चैनल पे। उस पर नाम था, सीरियल का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो बैठे बैठे वो नाम सोच रहा था कि अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा जाए। तो वहीं से उसको माइंड में आइडिया क्लिक किया कि चलो हम लोग अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम है वो पाइथन रखते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि वहाँ उसका एपिसोड में जाना, उस सीरियल में जाना उसके लिए कितना फायदेमंद रहा। और आज पाइथन बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, मोर यूजेबल लैंग्वेज है। अगले सेशन से हम लोग प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, ऐसा नहीं कि थ्योरी पार्ट चलेगा। उसके बाद से हम लोग प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, कुछ कोड सीखेंगे। और इसके बाद जैसे ही ये सब सीखने के बाद हम लोग एक टर्म आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसका प्रयोग क्यों होता है, हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और उसके बाद से हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कैसा रहा आज का क्लास, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।